तो भजन की बात की चर्चा कर रहे थे कि जाग जा रे भाई जाग जा। उठते ही नहीं माँ के बेटे, सूरज भी बेचारा चिल्ला के गर्म हो जाता है जब तब उठते हैं, फिर उसको देख नहीं पाते। कई छेड़ दो तो ऐसे लगता है बिरड़ को छेड़ दिए, पंजाबी जी कहते परिंड नूं हाथ ला बैठे। सो ऐसा भी होता है, कई उठते ही नहीं, कई बस कहते रहते हैं माँ बाप को बस 2 मिनट। 2 मिनट कितने होते हैं? 10 मिनट। 10 मिनट होता है आधा घंटा। तो यूं मतलब इधर पलटा मारा, इधर पलटा मारा। अब स्कूल जाने वाले बच्चों को तो उठना पड़ता है, मजबूरी है, वरना छुट्टी वाले दिन ये भी दांव लगा देते हैं, होता है। और हमारे उल्टा था काम, छुट्टी वाले दिन ये होता था, चाव सा चढ़ा होता था कि आज 3:30, तो हम रोज ही उठते थे कि आज 3:30 बजे जाके वहां हॉस्टल में हमारे ये साथी रहते थे, तो कि चलो चलते हैं और आज सुबह 4 बजे उनको उठा लेंगे और उठा के आज गेम शुरू करेंगे सारा दिन। और सारा दिन गेम खेलते, सारा दिन। मतलब दिन में भोजन भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कर लिया नहीं तो ना सही, पानी वगैरह लिया, सुबह का हैवी खा के जाते थे, काफी सारा दूध ले लेना। उस टाइम की बात, आज की बात नहीं है भाई। कोई उठा के उसको इसमें भी जोड़ देते हैं माँ के बेटे कि भाई आजकल बाबे की सेहत का राज ये है। वही तो कहते हैं अज्ञात सूत्र अभी तक नहीं मिले हमें, अगर किसी को मिल जाए हमें जरूर बताना भाई। तो अरे हम तो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब बचपन की, हम लोग जब खेला करते थे या खेती बाड़ी का काम किया करते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते इतना बड़ा गिलास फ्रेश होके मालिक को याद करके जब बाहर निकलते थे, मान लीजिए 3:30 उठे, फ्रेश वगैरह हो लिए, 4 सवा 4 तक सब कुछ फारग, कौन सा मेकअप करना होता था, फ्रेश होने में 5 मिनट और मुंह धोने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट ही मुश्किल से लेते थे। और फिर इतना बड़ा गिलास दूध का अंदर गट 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 पार, वो आप सोच लीजिए कितना होता होगा। वो हमारे ख्याल से होता होगा 1.5 किलो का, ख्याल में नहीं पक्का, किलो 1.5 किलो का तो पक्का होता होगा वो। तो उस समय हम ही नहीं काफी बच्चे ऐसा करते थे, और वो पिया और चल भाई। अब दोपहर तक भूख ही नहीं लगती थी। आजकल तो कहते ना दूध तो लेने नहीं चाहिए, तो माँ का भी हमें लगता बंद ना करवा देना, बाकी तो ठीक है। क्यों नहीं लेना चाहिए? कहते नहीं ये तो बना ही बछड़े के लिए है। ये तो आप उनसे पूछो जिनका बिजनेस व्यापार इन चीजों से ही चल रहा है बेचारों का। बछड़ा भी सही हो जाता है थोड़ा दूध लेके, माना कि उस सही नहीं है वो चीज कुदरत के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे ज्यादा बछड़े को और चीजें भी खिलाई जाती हैं जो विटामिन से भरी होती हैं। तो ये कोई गलत नहीं करता आदमी अगर उनका दूध ले लेता है और पी लेता है। कोई कौन सा पता नहीं एक इंग्लिश का वर्ड क्या है जो दूध नहीं पीते, बीगन है, हम सोचा कि बैंगनी ना कह दें, तो बीगन है वो, शायद नहीं, हो जाता है, भाषा का फर्क है भाई, दूसरी भाषा है, इसमें शर्म की क्या बात। बीगन है वो, तो वो बुरा ना मना लेना भाई कि आप हम दूध की तरफदारी कर रहे हैं, नहीं, आप जैसे मर्जी रहो, आपकी इच्छा। लेकिन हमने तो पिया है और अजमाया है, और बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे कईयों को रात को नींद ही नहीं आती वो ना पिए तो। जी, खास करके किसान के जो बच्चे हैं और जो घरों में आदत पड़ी होती है। जी बिल्कुल, आशीर्वाद, बच्चे हाथ खड़े काफी कर रहे हैं। तो ये हकीकत है, क्योंकि वो अपने आप में एक आयुर्वेदा की फिर बात आ गई कि दूध भी अपने आप में एक चीज ऐसी है जो नींद लाता है। एक उसे नशा कह लीजिए, लेकिन नशा अच्छी बात नहीं है, नशा तो बर्बादी करता है। और ये दूध भी एक रिपेयर का काम कर देता है, इसमें काफी चीजें ऐसी पाई। पर वही बात, पीते ही सोना नहीं चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा तो इसको भी देना चाहिए, ताकि वो सही से अपनी जगह पे पहुंच जाए। और थोड़ा चहल का आदमी या ऐसा करो तो नींद अपने आप ही आने लग जाती। कई जो नींद से परेशान है आजमा सकते हैं आप, इस तरह से करना चाहिए। चिल्ड तो नहीं लेना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, रूम टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है। बाकी इसको थोड़ा गर्म कर लीजिए, वो भी अच्छा है। बाकी उबाल के तो रखते ही हैं, अदरवाइज तो ठीक नहीं होता। हाँ, निकला आजकल कोई पी ही नहीं पाएगा, हमें लगता है सीधा ही धार जो पिया करते हम पुराने टाइमों में बुजुर्गवार, वो एक अलग चीज थी। तो ये हमने चले थे आपको जगाने, और वाकई जगा ही रहे हैं लगातार। ये है हमारा धर्म, जो आपको कहते हैं हमारे धर्म गजब है। तो एक चीज से चले और कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन जगा ही रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे। तो इसलिए धर्म महान है, हमारे सारे धर्मों की शिक्षा महान है। तो आप जितने भी लोग सुन रहे हो, शायद जूम से भी बहुत सारे हैं और यूट्यूब भी शायद जुड़े हुए हैं। जी, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, चाहे आप हमें मानने वाले हैं चाहे नहीं मानने वाले, कोई बात नहीं, पर ये इतना सा करके जरूर देख लेना। और हम ये कहते हैं कि हमने ये अजमाई हुई चीजें हैं जो हमने अपने पे अजमा के देखी हैं। बाकी हो सकता है आपको एलर्जी है तो मत लें,
आपको लगता है कि दूध से एलर्जी और गुरुजी ने कह दिया और कल को कहीं हमें कहो जी आपने कहा था, हम नहीं कहते भाई, हम तो बताते हैं कि ये चीज अच्छी है, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि यहां आजकल बोलना भी थोड़ा तोलना पड़ता है। आपको पता है ना, बिन तोले बात नहीं करनी चाहिए, तोल के भी कर लो तो भी आजकल बीच में छेद कर ही लेते ना कहीं से। तो इसलिए ध्यान रखिएगा खान पान का, स्वस्थ रहें आप लोग। त्योहारों का मजा फिर आता है जब शरीर में तंदुरुस्ती होती है ना, हर दिन त्योहार बन जाता है। और शरीर में जब बीमारी आती है हर दिन पतझड़ बन जाता है। और अगर खुश हो तो हर दिन बहार बन जाता है। और खुशी किसको किससे आती है ये भी अलग अलग कैटेगरी है, किसी को किसी चीज से, किसी को किस चीज से। और जो मालिक का भक्त है उसको मालिक के बातों से, धर्मों की बातों से, संत पीर फकीरों की चर्चा से खुशी आती है। एक नशा आता है जो बेइंतहा स्वस्थ होता है, जो डीएनए में एक ऐसी जागृति ला देता है कि उसकी सिक्स सेंस और पावरफुल हो जाती है, और जिससे कि आत्मबल बढ़ता रहता है और इंसान तरक्की हासिल करता है। तो वहीं ये भजन की लाइन फिर से बोल जाते हैं, जाग जा रे भाई जाग जा, राम भजन में लाग जा, सोया क्यों पैर पसार। कई माँ के बेटे सीधे लेटते हैं, कई उल्टे भी लेटते हैं, हम जानते हैं अपने बच्चों को, उनको उल्टे लेटे बिना नींद नहीं आती। अब बात फिर आ गई ना वो पैर पसार। थोड़ा सा आपको कहा था कि आजकल हम आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाएंगे भजनों पे। तो सोना कैसे चाहिए, फिर वहीं चर्चा आ गई ना, धर्म क्या क्या सिखा देते हैं और इन थोड़े से शब्दों में क्या क्या बेपरवाही हमसे लिखवा लेते हैं। तो कि पैर पसार सोया हुआ है, वैसे बेस्ट है कि आप सीधा लेट पाए, अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते तो थोड़ी देर सीधा लेटें। फिर राइट जो साइड है वो नीचे होनी चाहिए। कुछ श्वास, चाहे गिनती में भजन आप सुमरण करते हो तो चलो 15 बार सुमरण कर लीजिए, 5-7 बार कर लीजिए, 9 बार कर लीजिए, जो भी आप 5 बार कर लीजिए, कम से कम 15-20 श्वास आप राइट साइड, फिर सीधे लेट जाइए कुछ देर, फिर लेफ्ट साइड अगर ज्यादा देर रहते हैं तो हमें लगता है उस सेहत के लिए बहुत ही तंदुरुस्ती का कारण बन जाता है। बाकी तो डॉक्टर बता देंगे। क्यों जी डॉक्टर साहब, ठीक है चल रहा है ना ये जो बता रहे हैं जी। डॉक्टर बैठे हमारे आयुर्वेदा वाले भी सामने और दूसरे भी बैठे हैं, तो हमें लगता है जी इधर हमारे डॉक्टर वो कहते हैं हाँ जी ठीक है ये चीज। और सीधा लेटना भी हमें लगता है बहुत अच्छी चीज है। ये उल्टा लेटना हमें तो नहीं कुछ जमी बात, वैसे कहीं पढ़ा मिला नहीं है। कई बच्चे लेटते हैं हमारे यूं उल्टा लेटते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करना सीधा लेटने का, क्योंकि भगवान ने सीधा लेटने के लिए शायद सारा सिस्टम दे रखा है, गद्दे दे रखे नीचे, मतलब सबके हैं, बुरी चीज नहीं है, हर पशु पक्षी के भी हैं, अलग अलग सिस्टम है। तो भगवान ने कमाल कर रखी है, कहाँ क्या चाहिए वो उसको पता है, उसके अकॉर्डिंग मतलब जबरदस्त है। तो ये कई कहते हैं कई तो नाक के बाल ही वो आजकल आ गया, पता नहीं मशहूरी सी देखी थी हमने कि ये नाक के बाल भी उड़ा देगा। अरे भगवान ने फिल्टर बनाया, क्यों उड़ा रहे हो? फिल्ट्रेशन इतनी बढ़िया करते हैं ये, आपके पोल्यूशन को, बहुत सारे जर्म बैक्टीरिया वायरस को यही रोक लेते हैं अगर सही ढंग के हों, इसलिए बनाया उसने। और आप बिल्कुल ऐसा कर देते हो जैसी पाइप होती है। पता नहीं ये क्या तंग करते हैं, हमें आज तक पता नहीं चला। बच्चों जरूर बताना ये आपको तंगी क्या देते हैं। वैसे ये अंदर है, ये तो इसमें डेकोरेशन का क्या फर्क पड़ता है, जो आपका मतलब फेस का डेकोरेशन है उसमें कोई क्या कमी आ जाती है, जरूर बताना। हमारे बेटे बेटियां वो पता नहीं वो तीखा सा कुछ दिखाया था कि इसको लगा के अंदर के उड़ा दो। क्यों उड़ा दो अंदर के बाल? राम जी ने तो फिल्टर दिया है। तो कहने का मतलब धर्मों में ये चीजें बताई गई हैं और आजकल उसको उड़ाने पे आप लगे हुए हैं। पेड़ भी उड़ा रहे हैं आप, पानी भी उड़ा रहे हैं, और फिर मालिक की बहुत सारी चीजें। कई कहते हैं जी नाखून रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, ये भी मतलब हम नाखून भी तो काटते हैं, बाल भी काटते हैं, रखते भी हैं धर्मानुसार। हम किसी को नहीं कहते कि काटो या रखो, आपकी खेती है भाई, जैसे आप रखना चाहो वैसे रख सकते हो। तो वैसे कि भी फिर ये क्यों नहीं काटने चाहिए? अरे ये तो कोई आपको तंग नहीं करते, वो तो आप स्टाइल मारने के लिए करते हो। नाखून भी आजकल जरूरत नहीं है। पहले था कि कच्ची चीजों को फाड़ने के लिए, सब्जियां हैं या और है, तो चक्कू कहाँ थे तब? तो ईश्वर ने ये चक्कू ही बन दिए थे हाथों में, यूं काट लो। आपने तरबूज काटना मान लीजिए, अब तो आप चक्कू से काटते हैं। आदमी के नाखून भी इतने मजबूत होते थे उस टाइम, क्योंकि रफ एंड टफ, तो वो उस तरबूज को भी यूं फाड़ देते थे। तो उन चीजों को खाने के लिए चाहिए कि नहीं सख्त? कहते नहीं ये तो इसलिए थे मांस खाने के लिए। तो तरबूज को आप नाखूनों से फाड़ के दिखाओ, आप नहीं फाड़ सकोगे।
ये दांत जो हैं ये भी बहुत सारी चीजों के लिए हैं जो हार्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बादाम है, वो भी है, चलो अनार के दाने ले लीजिए आप, और काफी चीजें हैं जिनमें दाढ़ भी काम आती है और दांत भी काम आते हैं। बाइट आप करते हैं किसी भी चीज को खाते हैं, चलो मिठाई है वो आप सीधी दाढ़ से खाते हैं क्या? कट करने के लिए तो ये दांत ही काम आते हैं, यहां से काटेंगे जी उधर ऑटोमेटिकली ले जाती है, आपको पता नहीं चलता है ना। कमाल का सिस्टम राम जी का, गजब का सिस्टम है। कब आपने खाया, कब उसने दांतों ने काट के जीभ को दिया और जीभ ने सप्लाई कर दिया इधर वाली दाढ़ को और इधर वाली दाढ़ को, चल करो काम अपना। ऊपर से माइंड ऑर्डर मारता रहता बैठा और पता नहीं चलता आपको, और आप कब निकल गए पता ही नहीं। कई तो बातें मारते रहेंगे इधर उधर की, वो सिस्टम अपने आप ही चलता रहता है, और ज्यादा मार बैठे तो सांस वाली नाली में चला जाता है, फिर खांसता रहता है। और ज्यादा भी नहीं, असलियत में धर्म कहते हैं कि शांत मते से शांत चित्त होकर भोजन किया जाए, उसका मुकाबला ही नहीं। और उसका कारण यही है, सांस नली में नहीं जाता। वैसे एक सीधी सी भाषा आयुर्वेदा कहते हैं 32 बार चबाओ, 32 दांत हैं, 32 बार चबाना चाहिए। हम नहीं कहते आप काउंट करते रहो, पर ज्यादा चबाओ। क्या कहता है आयुर्वेदा? खाना पीना बन जाए और पीना खाना बन जाए। कैसे? खाने को इतना मुंह से चबा लो कि वो ऐसा पतला हो जाए कि जैसे पानी पी गए, और पीना सिप सिप करके पीना चाहिए, एकदम नहीं चढ़ाना चाहिए। आराम से पियो, धीरे धीरे पियो और बैठ के पियो पानी वगैरह। तो पीने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तरल चीजें हैं। तो बात एक छोटी 2 लाइनों की थी, और आपको आज क्योंकि त्योहार का दिन है, सुबह ब्रज ने कितना कुछ आपकी सेवा के लिए हमसे बुलवा दिया, वो बोल रहे हैं, हम आगे बताते जा रहे हैं और आपके फायदे के लिए एक एक पल। सो बाकी आपकी इच्छा है, बुरा ना मनाए कोई भी भाई। तो फिर बस लास्ट में वही, जाग जा रे भाई जाग जा, राम भजन में लाग जा, सोया क्यों पैर पसार, गुरु कहे तू भाई जाग जा। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।